और ये समझ लो, जिन्होंने एक बेटा पैदा किया है ना, जिन माँ बाप ने एक बेटा पैदा किया है, वो माँ बाप तो राक्षस हैं, सांप हैं। वो मां नागन से कम मत मानो जो केवल एक बेटा पैदा करते। मान लो किसी का नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन किसी ने अपनी मर्जी से केवल एक बेटा पैदा किया, ऐसी मां को औरत मत मानना, उसे मानना कि वो नागिन है जो अपने बच्चों की मौत का कारण बनेगी। और व्यासपीठ पे बैठ के कह रहा हूं, मैं यहां पे कथा में कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। तो भैया अपने परिवार को बचाने के लिए परिवार को मजबूत करो। मेरी जो भी माताएं, जो भी बहनें, जो भी बेटियां बच्चे पैदा कर सकती हो, अभी और बच्चे पैदा करें। महिलाओं पर अपनी बार बार घटिया राय पेश करने वाले नरसिंहानंद ने एक बार फिर से हिंदू महिलाओं पर अपनी विवादित सोच सामने रखी है। इस बार तो नरसिंहानंद ने सभी हदों को पार कर दिया है। यति नरसिंहानंद ने कहा है, जिस औरत ने अपनी मर्जी से एक बेटा पैदा किया है, ऐसी माँ को औरत मत मानना, ऐसी माँ नागिन है। सुनिए और क्या क्या कहा नरसिंहानंद ने। यति नरसिंहानंद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नूरपुर गांव में बनाए गए मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच पर ये बयान दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जब वो ये सब बोल रहे थे तो वहां मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा, जिन माँ बाप ने एक बेटा पैदा किया है वो माँ बाप कहलाने के लायक नहीं, बल्कि वो राक्षस हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, जो माँ अपनी मर्जी से एक बेटा पैदा करती है वो औरत कहलाने के लायक नहीं है। ऐसी औरतों को नागिन मानना चाहिए। वो इतना कहकर चुप नहीं हुए। इसके बाद नरसिंहानंद ने विवादित भाषण भी दिए। उन्होंने बोला, मैं ये व्यासपीठ पर बैठकर कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो अपने परिवार को बचाने के लिए परिवार को मजबूत करो। मुसलमानों से हिंदुओं को मरवाओगे क्या? जो भी माताएं और जो भी बहनें बच्चे पैदा कर सकती हैं, वो अभी और बच्चे पैदा करें। ऐसा कहकर नरसिंहानंद ने न सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जहर घोलने की कोशिश की है, बल्कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी लोगों को उत्साह है। यति नरसिंहानंद की सोच औरतों और मुसलमानों को लेकर कितनी ओछी है, वो तो उन्होंने पहले ही बॉलीवुड और राजनीति में शामिल महिलाओं पर अपनी ओछी टिप्पणियां कर बता दिया था। इससे अच्छा है 50 गज में मकान बनाओ, 3 मंजिल खड़ी कर लो, अपने सास ससुर को अपने साथ रखो, घर में कम से कम 5 या 6 बाल गोपाल हो, बच्चे हो कम से कम 5 या 6। भाई ये समझ लो, एक बच्चा होने से तो बच्चे का ना होना अच्छा है, ये हमारा वेद कहता है। उन्होंने कहा था, मुस्लिमों ने न सिर्फ बॉलीवुड पर कब्जा किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदू संगठन पर भी कब्जा किया है। यति ने कहा कि मुस्लिम औरतें जो इस्लाम की सेवा के लिए किसी के भी नीचे बिछ जाती हैं, वो उनकी प्रमुख ताकत है, क्योंकि उन्हें इस्लाम की शक्ति फैलाने के लिए यौन वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, 17 से 19 दिसंबर तक उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिन तक धर्म सांसद का आयोजन हुआ था, जिसमें मुसलमानों को लेकर भड़काऊ भाषण और टिप्पणियां की गई थी। इसमें यति ने कहा था, मुसलमानों को मारने के लिए अब आपको तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब वो तलवार से नहीं मरेंगे। आपको टेक्निक में उनसे और आगे जाना होगा। वे बहुत अच्छे हथियार लेकर बैठे हैं। ये कहकर यति ने लोगों को आतंकवाद की ओर बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहा था। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने यति के साथ साथ 5 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इससे पहले यति ने राजनीति में आने वाली महिलाओं पर भी अपनी सोच प्रकट की थी। यति ने कहा था, बीजेपी में जितनी भी महिलाएं दिखाई दे रही हैं, वे अगर एक नेता के पास गईं और दूसरे के पास नहीं गईं, तो दूसरा नेता उनका काम नहीं करेगा। तीसरे से काम है तो तीसरे के पास जाना होगा। अब ये है ईमानदार और चरित्रवान लोग। ये तो राजनीति, जितनी महिलाएं राजनीति में घूम रही हैं, उन्हें पूरा मजा आ रहा है। आपको बता दें कि बार बार इतने विवादित भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रही है ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी, वो किसी ना किसी नेता की या तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या परिवार से थी, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद आई चोर और डकैतों की सरकार, समाजवादी पार्टी वालों की। तो उन्होंने औरतों के बारे में यही, मान लो किसी शिवपाल की है तो वो शिवपाल की है, किसी और की है तो वो किसी और की है। मतलब ये नहीं कि सबकी है, तो एक की है, चाहे एक के पास कितनी हो, है ना जी। और ठेके का रेट बहुत, क्योंकि डकैत थे तो ठेकों का रेट हो गया था 1.5%, सरकारी ठेकों का रेट हो गया 1.5%। फिर मायावती बहन जी की सरकार आई,
तुम्हारे जी औरतों वाला मामला मायावती बहन जी की सरकार में नहीं चलता था। वहां किसी औरत को कोई भी नेता टिकट नहीं दिलवा सकता, ये वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं तेरी सिफारिश बहन जी से कर दूंगा। पता चला बहन जी ने उसका भी टिकट काट दी। लुगाईवादी जो है मायावती की सरकार में और बातों में तो हो सकती है, राजनीति में नहीं हो सकती। ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा, तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग, ये है राजनीति, ये है देश यहाँ गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यति नरसिंहानंद के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।